बचपन में मिलने वाली ये आइस पॉप्स आज कैसे दिखती हैं? आजकल हमें बूमर च्युइंगम इतने कम क्यों देखने को मिलते हैं? और पहले ये जो सीडीज आते थे इसमें ऐसी क्या दिक्कत थी कि आज हमें देखने को मिले तो ये किसी एंटीक पीस से कम नहीं दिखते। भाई इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या किया? नंबर 10, क्या आपने भी कभी अपने दोस्त से इस बात पर जंग की है कि कौन सी पेंसिल बेस्ट है, नटराज या अप्सरा? लेकिन मोस्टली अब ये सबको पता है कि दोनों सेम कंपनी हिंदुस्तान पेंसिल से बनाती है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है पेंसिल का पहले एड कुछ ऐसा दिखता था जिसमें पेंसिल की रेस कराई जाती थी जो बताती थी नटराज पेंसिल सबसे ज्यादा चलती है। एक रिफिल करने वाली पेंसिल का भी ट्रेंड बहुत चला था जिसे लेने के लिए बच्चे मरने तक जिद करते थे। नंबर 9, आखिर इस छोटी सी सीडी में अनलिमिटेड गेम कैसे आ जाते थे? ये गेम साढ़े 2000s के किड को याद होगी जो एक गन और एक कीबोर्ड के साथ आती थी, जिसमें कॉन्ट्रा, सुपर मारियो जैसी बहुत सारी गेम्स थे जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उसमें 9999 गेम्स कर दिए जाते थे। लेकिन एक्चुअली में 3-4 गेम ही होते थे। लेकिन इस गेम के बच्चे भी दीवानी हुआ करते थे। लेकिन इस गेमिंग कंसोल की जगह अब बहुत सारा एडवांस चीजों ने ले ली है, जैसे प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स, जिनके गेम इतने ज्यादा हेवी होते हैं कि पावरफुल कंप्यूटर के भी पसीने छूट जाते हैं। नंबर 8, समर सीजन हो और कुछ ठंडा पीने का मन ना करे, ये तो मिशन इम्पॉसिबल से भी ज्यादा इम्पॉसिबल है। और कुछ पीने के लिए सबसे पहले रसना या ग्लूकॉन डी याद आता है। ऐसे ही नहीं, रसना साल के अप्रॉक्स 100 करोड़ की कमाई करता है। लेकिन पहले के रसना के पैकेट कुछ ऐसे दिखते थे जो पेपर के बॉक्स में आते थे। लेकिन बचपन में रसना बड़ा होने की जगह छोटा हो गया, जिसकी वजह से पैकेट्स कुछ ऐसे दिखते हैं जिसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। नंबर 7, क्या आपने भी कभी अपने घर में सीडीज के लिए अपने पेरेंट्स से जिद किया? हाँ, वही सीडीज जिसमें कई सारी मूवीज, सॉन्ग्स आते थे। और बहुत सारे लोगों के घर में सॉन्ग्स के लिए पहले टेप रिकॉर्डर होते थे जिसमें वो रील वाली कैसेट डला करती थी, जिसे खराब होने के बाद भी उसे मस्त निकाल के खेला करते थे। लेकिन आजकल ये सारी चीजें आपको देखने को ही नहीं मिलेंगी। सीडीज की जगह पेन ड्राइव ने ले ली है और कैसेट प्लेयर की जगह एडवांस स्पीकर आ गए हैं जो फोन से कनेक्ट होकर चल जाते हैं। नंबर 6, क्या आपको याद है वो टाइम जब बचपन में हमारे एडमिशन कराया जाता था, नई ड्रेस मिलती थी और नई किताबें जिनकी खुशबू ही कुछ अलग होती थी। और उसके बाद आती थी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसमें हमें सारी मेमोरीज हम कैरी करते थे, ये रेक्टेंगल सी वाली बैग जिसमें बहुत ही इज्जत से हम अपनी बुक्स और कॉपी को रखते थे। लेकिन सिर्फ कुछ टाइम तक, उसके बाद सबकी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन आपके बैग्स थोड़े फैंसी हो चुके हैं और अब आपको रेक्टेंगल बैग्स की जगह ऐसे सर्कुलर शेप में बैग्स देखने को मिलते हैं जिसपे ज्यादातर बच्चों के हिसाब से अलग अलग कार्टून की फोटो लगी होती है। नंबर 5, आप सुबह उठते ही स्कूल के लिए रेडी होते थे, लेकिन आपके गले में एक बहुत ही आइकॉनिक और जरूरी चीज लटकी रहती थी। नहीं, मैं आई कार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इन प्यारे मिल्टन थर्मस की। क्योंकि इस टाइम पर मोस्टली स्कूल में पानी का कोई सिस्टम नहीं होता था, जिसकी वजह से बच्चों को ये थर्मस ले जाने पड़ते थे जिनमें पानी ठंडा रहता था। लेकिन आजकल मोस्टली स्कूल्स में अब पानी का सिस्टम होता है, इसलिए बच्चे अब पानी नहीं ले जाते और जो ले जाते हैं वो छोटी पानी की बोतल ले जाते हैं जो कैरी करने में आसान होती है। नंबर 4, ये स्कूल के आइटम्स किसी चमत्कार से कम नहीं थे। ये डबल साइडेड ज्योमेट्री बॉक्स बहुत कमाल के थे जिसमें दोनों साइड सामान रख सकते थे। लेकिन इसके सिर्फ एक दिक्कत थी, सामान कितनी भी तरीके से रख लो, इन दी एंड सब मिक्स हो जाता था। शायद इसी वजह से ये आज देखने को ही नहीं मिलती। और इसकी जगह पाउचेस ने ले लिए हैं जिन्हें कैरी करना आसान है और ये आसानी से ब्रेक भी नहीं होते। नंबर 3, क्या सच में आइस पॉप्स को नाली के पानी से बनाया जाता था? लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि ये सब बस हमें इनसे दूर रखने के लिए कहा जाता था, क्योंकि ये हमें थी ही इतनी पसंद। हालांकि ये चीज पहले इतनी कमर्शलाइज नहीं की गई थी, लेकिन अब इसकी बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है। और हाल ही में भी शार्क टैंक में भी आइस पॉप्स की कंपनी आई थी जो बहुत सारा फेमस हो गई और कई गुना प्रॉफिट कमाई, जिसके प्रोडक्ट कुछ ऐसे दिखते हैं जिन पर प्रॉपर ब्रांडिंग है, जबकि उस पर तो कुछ होता भी नहीं था। नंबर 2, इंडिया में 2026 तक च्युइंगम के मार्केट 1000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन 2 साल के टाइम पर 2 ही कंपनी इस रेस में सबसे ज्यादा आगे थे, बूमर और बबल गम, जो अपने अपने फ्लेवर्स निकाल रहे थे। लेकिन फिर भी ये दोनों सक्सेसफुल नहीं हुए, इसलिए अब इनके प्रोडक्ट कहीं नहीं दिखाई देते। इसकी जगह सेंटर फ्रेश और टिक टैक जैसी चीजों ने ले लिए हैं। वैसे बूमर के साथ एक टैटू भी आता था और अगर आपने भी उसे लगाया है तो कमेंट में मुझे भी जरूर बताना। नंबर 1, किस्मी, ये एक बहुत फेमस ब्रांड का नाम था जिसके नाम से बचपन में हमने बहुत मस्ती की थी। लेकिन अब ये बहुत कम जगह पर अवेलेबल है। शायद इसके नाम की वजह से पता नहीं कितने बंदे पीटे गए होंगे। वैसे उसी तरह कच्चा मैंगो बाइट और पान पसंद कुछ फेमस टॉफीज भी थे जो अब मिलते ही नहीं। लेकिन ये तो आपने जान लिया, पर गूगल ने आपके फोन में ऐसी चीज डाल रखी है ना जिसके बारे में आपको आज तक पता नहीं था। और जितने लोगों ने भी एवेंजर एंड गेम देखे उन्होंने उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्रेट ही मिस कर दिया है। वही इसे अभी दबाओ, बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।